दोस्तों अभी आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में एक अच्छी तेजी देखी, डेफिनेटली 1% के आसपास की तेजी आपको जो है नजर आ भी रही थी। लेकिन अब जैसे ये तेजी आपको देखने को मिली है, क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यू रह पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर आता है, क्योंकि इजराइल ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका भी कूद गया और वो बढ़ता ही चला जाए, तो टेंशन तो कहीं ना कहीं है। और मार्केट में स्टॉक्स को देखना, कंपनीज को देखना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं बेसिकली उन कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिन पर दाव लगाया जा रहा है, बल्कि सबसे बड़ी एडवाइजरी मतलब मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज के बारे में बात करूंगा। ये कौन सी कंपनीज है ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन इनके जो टारगेट है वो क्या सेट करे गए हैं मोतीलाल की तरफ से, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहीं भी लिखा जा सकता या कहा जा सकता कि मोतीलाल हो या फिर कोई दूसरी एडवाइजरी हो या दूसरी ब्रोकरेज फर्म हो, उन्होंने अगर कोई टारगेट दे दिए तो वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं गिर सकती। ऐसा कहीं भी नहीं होता, कुछ भी गारंटी नहीं होती मार्केट में। ये तो आपको जो है 100% समझना चाहिए। हाँ, उन कंपनीज पर थोड़ा भरोसा जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग पूरी चीजें एनालाइज करते हैं। अगर मार्केट उनके हिसाब से चल गई तो उनमें रिटर्न आ जाते हैं। बस इतना ही आप मान कर चल सकते हैं। 100% आंख उन पर भरोसा तो नहीं कर सकते। तो चलो मैं एक एक करके कंपनी जो है आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूँ, फिर हम देखते हैं। सबसे मैं रखूंगा सबसे पहले कम टारगेट वाली, लास्ट में जो कंपनी होगी सबसे हाई टारगेट वाली, ठीक है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। वैसे तो ऑटो के लिए जो भी सिनारियो निकल कर आ रहे हैं ऑटो सेक्टर के लिए, कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, चाहे आप कोई भी ऑटो कंपनी मान कर चलिए फिलहाल के समय पर, ठीक है। लेकिन M&M जो है हमेशा ही आउट परफॉर्म करती आई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। M&M ने हमेशा रिटर्न भी अच्छे बना कर दिए हैं और इसकी जो उम्मीदें हैं वो बाकी ऑटो कंपनी से थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसलिए M&M थोड़ा सा अलग तो हो जाता है, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि M&M को मतलब यहाँ पर पिक तो किया गया है, लेकिन कितना ऊपर ये जा सकता है। इसके जो टारगेट प्राइस रखे गए हैं 3482 रुपए के आसपास रखे गए हैं। एंड आप ये मान के चलो लगभग 13-14% की तेजी जो है यहाँ पर नजर आ सकती है। इस बात की उम्मीद निकल कर आ रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो ये नो डाउट एक अच्छे टारगेट है। M&M अच्छा काउंटर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी हमें 4 और कंपनीज देखनी है, वो भी अभी हम देखेंगे। लेकिन ना उससे पहले एक चीज मैं आपको दोस्तों बताऊं, मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। ये तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला, मूवमेंट का मार्केट का कुछ भी पता नहीं चला, लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। सही समय पर लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्या खरीदा जाए, क्या बेचा जाए, कब एंट्री ली जाए, कब एग्जिट ली जाए। ये डिसीजन डेफिनेटली थोड़ा टफ तो होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और स्पेशली तब जब आपके पास टाइम भी ना हो मार्केट को ट्रैक करने का। लेकिन अगर ऐसे मार्केट में भी पैसा अगर मान लेते हैं आपको कमाना है, तो सही गाइडेंस की आपको जो है जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी, तभी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है बताता हूं, जिसका नाम है दोस्तों यूनिवेस्ट। यूनिवेस्ट आपको एक एक्सपर्ट की तरह गाइड करता है एंड आपको यहाँ पर मिलता है इन्वेस्टमेंट को एफिशिएंटली मैनेज करने का मौका। यूनिवेस्ट ऐप पर आपको दोस्तों मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट रिकमेंडेशन इन इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ टूल्स जैसे कि वेल्थ बास्केट, मल्टीबैगर आइडियाज, रियल टाइम अलर्ट, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ जो है क्लियरली बताए जाते हैं। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ऑलरेडी 40 लाख से भी ज्यादा यूजर जो है यूनिवेस्ट को आज ट्रस्ट कर रहे हैं, जो कि इसे बनाता है नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन का प्लेटफॉर्म। और इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इन्हें नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म का जो है अवार्ड दिया हुआ है। प्लान की अगर बात करें तो सिर्फ 183 रुपए पर मंथ से यहाँ पर प्लान स्टार्ट हो जाते हैं। दिन का अगर देखो तो मुश्किल से मुश्किल 6 रुपए के आसपास का, मतलब फुल पैसा वसूल। मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 1 रुपए में आपको मिलेंगे 3 ट्रेडिंग आइडियाज और 80% तक का डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन पर। और अगर मान लेते हैं ऐप जो है पहले से डाउनलोड कर रखी है, तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है जैन, उसे यूज करो, अपनी सेविंग को बढ़ाओ, फायदा उठाओ। लिंक जो है दोस्तों यूनिवेस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करो, स्मार्टली इन्वेस्ट करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। जो नेक्स्ट जो काउंटर आता है, पहले M&M था, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों ICICI बैंक। बैंकिंग वैसे भी देखा जाए
प्राइवेट में अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक हाईली रिकमेंडेड बैंक रहती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन ना एक चीज आपको मालूम रहना चाहिए कि अभी मोस्ट ऑफ द ब्रोकर, जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट ब्रोकर हैं, वो लोग बैंकिंग को थोड़ा कम प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि बैंकिंग में दिक्कत ना हो जाए। लेकिन मोतीलाल को पसंद आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के उन्होंने टारगेट दिए लगभग 1650 के आसपास के, एंड जो कि करंट लेवल से 17-18% के ऊपर का पोटेंशियल इनमें जो है नजर आता है। ये बात निकल कर आ रही है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, एंड ये नो डाउट एक कंपनी अच्छी है। मैं अगर आपको बताऊं पर्टिकुलरली, मैंने जब आईसीआईसीआई बैंक लिया था बहुत लंबे समय पहले लिया था, मैंने उसे हमेशा होल्ड ही किया है, कभी बेचा नहीं। हालांकि बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं है मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक के, लेकिन जो भी है मैंने लंबे समय से रखे हुए हैं, उनमें रिटर्न भी अच्छा आया है। तो एक रिलायबल बैंक है, एक ट्रस्टेड बैंक है। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें हाईली, अगर हम ट्रस्टेड बैंक में जाएंगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई यही दिखाई देंगे, एक्सिस दिखाई देंगे। बाकी तो और बहुत ज्यादा प्राइवेट बैंक में लोग भरोसा नहीं कर सकते, तो इन पर भरोसा जहां तक है उम्मीद है किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है कुछ छोटी कंपनी की। छोटी कंपनी में अगर हम देखेंगे तो नंबर 3 पे आता है नोवामा हेल्थ। इसके अगर आप टारगेट देखोगे तो 8600 के हैं, लेकिन ऐसे आपको टारगेट कम ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। टारगेट के तौर पर अगर हम देखें तो लगभग 25% का अपसाइड। ये जितनी भी मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रेड रिकमेंडेशन जो मोतीलाल की निकल कर आई है ना, इसका जो टाइम फ्रेम भी है 1 साल का टाइम फ्रेम है, एंड इस 1 साल में नोवामा लगभग लगभग 24 से 25% की तेजी दिखा सकता है। ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। शुरू में एमएनएम एंड आईसीआईसीआई तो बहुत बड़ी कंपनी थी, लार्ज कैप में भी ब्लू चिप लेवल की कंपनी है। लेकिन अब जो 3 है, एक तो नोवामा हेल्थ हो गया, ये 8600 के टारगेट के साथ 25% का अपसाइड पोटेंशियल, तो ये हो गया। लेकिन अब मैं आपको और 2 बताता हूँ। एक है दोस्तों नीवा बूपा। नीवा बूपा अगर आप देखोगे तो इसके भी जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं दोस्तों 100 रुपए के आसपास के। 100 रुपए के टारगेट अच्छे हैं। अगर आप अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो 25% की यहाँ भी बात जो है निकल कर आ रही है कि 25% की तेजी जो है यहाँ भी होती हुई दिखाई दे सकती है। और नीवा बूपा इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वैसे ही भारत में कोई खास है नहीं, बढ़ तो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इस सेक्टर में और भी प्लेयर हैं। हालांकि इन्हें नीवा पसंद आ रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भी हो सकता है। मेरे पास तो नहीं है, खैर अब सब शेयर हो नहीं सकते। इस पूरी लिस्ट में से सिर्फ मेरे पास एक ही है, आईसीआईसीआई बैंक, जो मैंने आपको बताया। एमएनएम भी नहीं है मेरे पास, नोवामा भी नहीं है, नीवा बूपा भी नहीं है। लेकिन अब जो लास्ट कंपनी आती है, इसके जो टारगेट रखे गए हैं इस लिस्ट में वो सबसे हाई है। एंड कंपनी का नाम है दोस्तों टाइम टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नोप्लास्ट की अगर बात करें तो 578 के टारगेट जो है यहाँ पर दिए गए हैं, एंड 35% की अपसाइड जो है यहाँ से उम्मीद करी जा रही है कि 35% तक की तेजी जो है निकल कर आ सकती है। अब चाहे वो टाइम टेक्नोप्लास्ट हो, मैं एक बार लिस्ट रिपीट कर देता हूँ। एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम देखो 13-14%, आईसीआईसीआई बैंक 17-18%, नोवामा 24 से 25%, नीवा बूपा 25 से 26%, एंड टाइम टेक्नोप्लास्ट 35 से 36%। लेकिन मैं जैसे कि शुरू में आपको बताया रखा हूँ कि कोई भी मतलब ब्रोकरेज फर्म हो, कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि 100% वो टारगेट हिट हो जाएंगे, और अगर किसी ने ऊपर के टारगेट दिए तो वो नीचे नहीं जा सकता। ये आप जो है बिल्कुल भी मानकर नहीं चल सकते। पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ की होती हैं, इसलिए आपको ध्यान देकर चलना चाहिए, और डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझकर और अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यूनिवेस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तुरंत जाकर उसे डाउनलोड करें। मेरा कूपन कोड भी मैंने आपको जैन बताया, उसे यूज कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी डाउनलोड करके बैठे हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।